नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज सबसे बड़ी घोषणाएं कर दी गई है। साथ ही बिहार वालों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की गई। बिहार के किसानों के लिए और गरीबों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के गरीबों को जमीन और आवास मिलेगा। साथ ही किसानों के लिए सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत की। तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार जी का भंडाफोड़ कर दिया। साथ ही बिहार वालों के लिए आज कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। आगे खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, चाहे नियोजित शिक्षक हो या परमानेंट शिक्षक, शिक्षकों की एक बड़ी समस्या थी कि उनको समय पर वेतन नहीं मिलता था। लेकिन शिक्षकों की एक बड़ी समस्या अब समाप्त हो जाएगी। अब शिक्षकों को हर एक महीने 1 तारीख को ही वेतन मिल जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शिक्षकों के वेतन को लेकर बड़ा आदेश जारी कर दिया है। अब बिहार के शिक्षकों की सैलरी देने में देरी नहीं होगी और 1 तारीख को ही उनके अकाउंट में सैलरी आ जाएगी। और इसको लेकर के पाठक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर किसी भी कारण से शिक्षकों को वेतन समय पर नहीं मिलता है तो तमाम जो भी अधिकारी इसमें लिप्त होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। के पाठक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा है कि नियमित और नियोजित दोनों कोटि के शिक्षकों को हर हाल में महीने की 1 तारीख को वेतन उनके बैंक खाते में सुनिश्चित करना अनिवार्य है। बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के गरीब परिवारों को सरकार 3-3 बकरियां देने वाली है और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिहार सरकार इस बार कोई भी जाति धर्म नहीं देखेगी, बल्कि सभी वर्ग के गरीब परिवारों को जिनका बीपीएल कार्ड बना हुआ है तो उन सभी बीपीएल परिवारों को सरकार 3-3 बकरियां देने वाली है। देखिए, सामान्य जाति वालों को 80% व SC/ST वालों को करीब 90% तक का अनुदान बकरी खरीदने के लिए दिया जाएगा। देखिए, सरकारी आंकड़ों के अनुसार उन्नत नस्ल की बकरी का औसत मूल्य 15,000 रुपया है, तो सामान्य वर्ग वालों को 12,000 रुपये और SC/ST वालों को 13,500 रुपये सरकार की तरफ से मिलेगा। इस साल 3,941 परिवारों को 3-3 बकरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस बार पशु व मत्स्य संसाधन विभाग ने योजना में बदलाव कर दिया है। अब जीविका के द्वारा नहीं बल्कि खुद विभाग के स्तर पर बकरी का वितरण होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा कर दी है कि बिहार के हर एक गरीब को जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें जमीन दिया जाएगा। साथ ही बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मिशन संकल्प योजना की शुरुआत की है। इसके तहत गलत तरीके से किसी के जमीन को यदि किसी दूसरे ने कब्जा करके रख लिया है तो उसके जमीन को भी मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान ये भी खबर मिली है कि सरकार अपने सभी जमीन की भी खोज करेगा, मतलब सरकारी जमीन का भी खोज किया जाएगा और जो भी जमीन सरकार के हाथ लगेगी तो उसे गरीबों में बांट दिया जाएगा। बिहार सरकार की तरफ से टोटल 6.5 लाख भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध कराने के लिए पर्चा तैयार किया जा रहा है। सीओ और आरओ को जमीन की व्यवस्था करने के लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। और अभी सरकार ने जो सर्वे कराया है उसके अनुसार 96,000 भूमिहीनों का पता चला है। इनको बस कुछ ही दिनों में जमीन मिलना शुरू हो जाएगा। बिहार सरकार मार्च के बाद गरीबों को जमीन बांटना शुरू कर देगी। तो बिहार के जितने भी गरीब हैं उनके लिए बड़ी खबर है। ऑपरेशन बसेरा 2 के तहत बिहार सरकार गरीबों को बस कुछ ही दिनों में जमीन बांटना शुरू करेगी। होली खत्म हो चुका है और जिस तरह से बिहार के ज्यादातर लोग बाहर किसी दूसरे राज्य में काम करते हैं या नौकरी करते हैं तो उन्हें अब काम पर लौटना होगा। और देखा यह जाता है कि जब आने का समय होता है तो अलग अलग डेट में लोग बिहार आते हैं। कोई पहले आता है तो कोई बाद में, लेकिन जाने के समय में लगभग सभी लोग 1-2 दिन के अंतराल में चले जाते हैं। तो ऐसे में ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं होती है। लेकिन इस बार बड़ी खबर है कि रेलवे अधिकारियों ने कहा कि होली के बाद काम पर लौटना अब आसान होगा। इसके लिए 46 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। किसी भी बिहार वालों को दिक्कत नहीं होगी इस बार काम में लौटने में।
देखिए, रेलवे की ओर से होली के पर्व के बाद वापस लौटने वालों के लिए 46 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, जो पटना, दानापुर सहित विभिन्न स्टेशनों से खुलेगी। इसमें पटना जंक्शन से 9 और दानापुर स्टेशन से 10 स्पेशल ट्रेन खुलेगी। बाकी ट्रेनों का टाइम टेबल जानना है तो रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या वेयर इज माई ट्रेन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिहार के लाखों शिक्षकों की नौकरी जा सकती है। सिर्फ सरकारी ही नहीं बल्कि ये शिक्षक किसी प्राइवेट संस्थान में भी अब नहीं पढ़ा पाएंगे और ना ही किसी कोचिंग में पढ़ा पाएंगे। देखिए, पटना हाईकोर्ट ने 31 मार्च 2023 के बाद अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति या नियोजन को अवैध करार दे दिया। देखिए, 31 मार्च 2015 को बिहार में शिक्षा के अधिकार कानून लागू हुआ था, जिसमें से कहा गया कि कोई भी अप्रशिक्षित शिक्षक सेवा में नहीं रह सकता है और शिक्षकों को प्रशिक्षण लेने के लिए यानी डीएलएड या बीएड का कोर्स करने के लिए या फिर ब्रिज कोर्स करने के लिए समय दिया गया था। लेकिन कई शिक्षकों ने कोई भी कोर्स नहीं किए यानी उन्होंने प्रशिक्षण नहीं लिया, तो वैसे शिक्षकों को अब नौकरी से निकाला जाएगा। चाहे नियोजित शिक्षक हो, सरकारी शिक्षक हो या फिर किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो या फिर कोचिंग में पढ़ा रहे हो, जिन्होंने 8 अगस्त 2021 या उससे पहले प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है वे ही पढ़ा पाएंगे और जिन्होंने इस अवधि तक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है उन्हें अब नौकरी से निकाला जाएगा। पटना हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद शिक्षकों में हड़कंप सा मच गया है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। यदि कोई तेजस्वी यादव की तरह शादी करते हैं तो सरकार उन्हें 2.5 लाख रुपया देगी। बिहार सरकार ने एक कमाल की योजना लेकर आए हैं। बिहार में यदि कोई भी शादी करता है तो उसे 2.5 लाख रुपया सरकार की तरफ से मिलेगा। हालांकि कंडीशन ये है कि इसके लिए तेजस्वी यादव की तरह शादी करना होगा यानी इंटर कास्ट शादी करनी होगी। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने एक क्रिश्चियन धर्म की लड़की से शादी किया है, उसी तरह से यदि बिहार में कोई भी व्यक्ति दूसरे धर्म वालों से शादी करेगा तो उसे सरकार 2.5 लाख रुपया की मदद देगी। दरअसल बिहार सरकार के द्वारा इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा दिया जा रहा है और ऐसे में यदि कोई भी लड़का लड़की ऐसा करते हैं तो बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का उन्हें लाभ मिलेगा। इसमें कुछ कंडीशन भी है, जान लीजिए। देखिए, लड़की की न्यूनतम उम्र 18 साल और लड़का का न्यूनतम उम्र 21 साल होना चाहिए। दोनों में से कोई एक पक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए, दूसरा पक्ष सामान्य या ओबीसी हो तो काम चल जाएगा। शादी के 1 साल के भीतर आवेदन करने पर ही लाभ मिलेगा। देखिए, शादी करने के तुरंत बाद ही सरकार की तरफ से 1.5 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। बाकी 1 लाख रुपया 3 साल के लिए फिक्स कर दिया जाएगा। यदि 3 साल तक रिलेशन सही चलता है तो ब्याज सहित 1 लाख रुपया बढ़कर आपको दे दिए जाएंगे। बिहार सरकार बिहार के किसानों के लिए कई योजनाएं लेकर आए हैं। बिहार सरकार पपीते की खेती पर 45,000 रुपया दे रही है। आप भी इसके लिए लाभ ले सकते हैं। देखिए, पपीते की खेती कर बिहार के किसान अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। बिहार में सरकार की तरफ से किसानों को 75% तक की सब्सिडी दी जाएगी। देखिए, बिहार सरकार की ओर से एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत पपीते की खेती के लिए भी किसानों को 75% का अनुदान दिया जाएगा। राज्य सरकार पपीते की खेती के लिए 60,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से रेट तय किए हैं, तो ऐसे में 75% का अनुदान यानी किसानों को 45,000 रुपया सरकार की तरफ से मिलेगा। किसानों को केवल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 15,000 रुपये ही लगाने होंगे और इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी लिया जा रहा है। जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बिहार बोर्ड के 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है और 10वीं का रिजल्ट अब जारी किया जाएगा। किसी भी पल 10वीं का रिजल्ट आ सकता है। हालांकि बोर्ड के अधिकारियों ने कहा है कि 31 मार्च तक हर हाल में रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। देखिए, बड़ी खबर है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है कि 10वीं का रिजल्ट 31 मार्च या उससे पहले हर हाल में जारी कर दिए जाएंगे और जो विद्यार्थी रिजल्ट देखना चाहते हैं वे बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे।
बिहार में अब कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम आने वाला है और हर साल बिहार में बारिश के दिनों में नदियां तबाही मचाती है। बागमती और बूढ़ी गंडक से भी भयंकर बिहार में तबाही मचती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देखिए, बागमती और बूढ़ी गंडक को जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। बिहार के कई जिलों को इससे फायदा होगा। देखिए, बिहार में बाढ़ से नियंत्रण पाने के लिए अब सरकार अस्थायी समाधान लेकर आ रही है। बिहार की हर एक बड़ी नदियों को जोड़ा जाएगा और फिलहाल बड़ी खबर है कि बागमती और बूढ़ी गंडक को जोड़ने की अब कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए जल संसाधन विभाग ने विशेषज्ञ एजेंसियों को आमंत्रित किया है। अगले 1.5 वर्षों में इस पर काम पूरा कर लेना है और इसी साल कुछ ही महीनों के बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा। और इसके तहत 61 किलोमीटर लंबी शांतिधार बागमती बूढ़ी गंडक नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। इस नदी जोड़ परियोजना पर 114.69 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे समस्तीपुर और दरभंगा के साथ साथ बिहार के कई जिलों को फायदा होगा। इस नदी जोड़ योजना से न सिर्फ बाढ़ से राहत मिलेगी बल्कि सूखे से भी राहत मिलेगी। इन नदियों के पानी से लगभग 40,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई भी होगा। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार सरकार छत पर बागवानी करने के लिए अनुदान दे रही है। देखिए, यदि किसी के पास जमीन नहीं है लेकिन वे चाहते हैं कि वे अपने छत पर ही बागवानी करें, तो सरकार इसके लिए 75% तक का अनुदान देगी। तो बिहार के उन लोगों के लिए बड़ी खबर है जो बागवानी का शौक रखते हैं या अपने छत पर बागवानी करना चाहते हैं। बिहार सरकार छत पर बागवानी करने के लिए अनुदान भी दिया जा रहा है। देखिए, इसमें कुछ कंडीशन भी है। फार्मिंग बेड योजना के लिए मकान की छत पर 300 वर्ग फीट की खुली जगह होना चाहिए। यदि इतना जगह नहीं है फिर भी आपको लाभ मिलेगा। देखिए, पहले ये योजना समझ लीजिए। फार्मिंग बेड प्रति इकाई की कुल लागत 50,000 रुपया है, जिसमें से 37,500 रुपये का अनुदान सरकार की तरफ से मिलेगा। वहीं आवेदकों को 12,500 रुपये खुद से लगाने होंगे। ये अनुदान निजी आवास पर 2 इकाई के लिए और अपार्टमेंट के लिए 5 इकाई के लिए है। साथ ही गमले की योजना पर इकाई लागत 10,000 रुपया है। देखिए, आपकी यदि छत का आकार उतना नहीं है तो आप गमले की योजना का लाभ ले सकते हैं, जिसमें आपको गमले दिए जाएंगे, उसी में आपको बागवानी करना है। गमले की योजना पर 10,000 रुपया रेट तय किया गया है, जिसमें से 7500 रुपये सरकार की तरफ से मिलेंगे। आपको शेष 2500 रुपये खुद से लगाने होंगे। इस योजना के तहत बैगन, टमाटर, मिर्च, गोभी, गाजर, मूली, भिंडी, पत्तेदार सब्जियां और कद्दू के पौधे लगा सकते हैं। इसके अलावा फलों में अमरूद, कागजी नींबू, पपीता, आम्रपाली, आम, अनार और अंजीर के भी प्लांट्स लगा सकते हैं। औषधिक पौधों में एलोवेरा, कड़ी पत्ता, लेमन ग्रास और अश्वगंधा जैसे पौधे भी लगा सकते हैं। इसके साथ ही आपके घर पर समय समय पर सरकार की तरफ से माली भी भेजा जाएगा। जो पौधे आपने लगाए हैं उसका देखभाल के लिए प्रत्येक सप्ताह सरकार की तरफ से माली भी आएंगे। इस योजना का जो लाभ लेना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन करें। यदि आप बिहार में रहते हैं और कुछ ही दिनों में यदि आप लाखों रुपए से लेकर करोड़ों रुपए तक कमाना चाहते हैं तो सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं। देखिए, मधुमक्खी पालन में हो रही है बम्पर कमाई। बिहार सरकार इसके लिए 90% तक का सब्सिडी दे रही है। आपको सिर्फ 10% पैसे लगाने होंगे, बाकी पैसे भी सरकार देगी। देखिए, बिहार की सरकार एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत मधुमक्खी पालन करने पर सब्सिडी देती है। जनरल कास्ट के लोगों को मधुमक्खी के छत्ते और पेटी पर 75% का अनुदान और SC/ST समुदाय के लोगों को 90% तक का अनुदान मिलेगा। तो वैसे लोग जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, जितनी जल्दी हो सके आवेदन कर दें, क्योंकि अब समय काफी कम बचा है। आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाना होगा। देखिए, किसान यदि 1 लाख रुपए तक का निवेश करना चाहता है तो उसका 75% यानी 75,000 रुपए जनरल वालों को मिलेगा और SC/ST वालों को 90,000 रुपए तक सरकार की ओर से मिलेगा। बस 10,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए ही आपको निवेश करने होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस नेता के बिगड़े बोल देखिए। इन्होंने कहा कि मोदी का नारा लगाने वालों को मारो थप्पड़। देखिए, कांग्रेस नेता शिवराज तंगदागी ने PM मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है
कि पीएम मोदी ने 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा किया था। इस तरह से आज 20 करोड़ नौकरियां 10 सालों में मिल जानी थी, लेकिन ये नौकरियां है कहां? इस तरह से झूठ बोलने पर पीएम मोदी को शर्म आनी चाहिए। उनके जो भी समर्थक हैं, जो मोदी मोदी का नारा लगाते हैं, वे उन्हें थप्पड़ मार सकते हैं। इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो भी पीएम मोदी का नारा लगाते हैं, उन्हें थप्पड़ मारो। उन्होंने पिछले 10 वर्षों से झूठ के आधार पर सब कुछ चलाया। मंत्री ने भाजपा की ओर से 100 स्मार्ट शहरों की स्थापना जैसे वादों पर पूरा नहीं करने पर भी सवाल उठाया। मंत्री जी ने कहा कि मोदी ने भारत में 100 स्मार्ट शहरों का वादा किया था, तो आखिर वे स्मार्ट शहर है कहां? एक का भी नाम बता दीजिए तो मान लूंगा। मंत्री जी ने कहा कि उन्हें लगता है कि पीएम मोदी अगले 5 साल तक लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, अतः मोदी जी को वोट ना दें।